अभी अगर आप देखेंगे चीन और तुर्की दोनों पाकिस्तान से हाथ मिला दिया। ये जो स्ट्रैटेजिकल चाल है चीन और तुर्की का, इसके पीछे का कारण क्या है सर? नहीं, कारण तो बहुत साफ है ना। जब से 1962 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान रिरियाता गया चीन के पास कि मेरे आका तुम मेरी मदद करो भारत को हराने के लिए, ठीक है। और चीन ने उसको न्यूक्लियर वेपन के डिज़ाइन दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लूटोनियम दिया। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तो शिंजियांग में टेस्ट हुआ था, लॉपनौर में, चीन की रेंज में। फिर रॉकेट मिसाइल दिए। सारे टैंक पाकिस्तान के तकरीबन चीन से आए हैं, सारे एयरक्राफ्ट तकरीबन चीन से हैं, सिवाय कुछ F-16 और मिराज जो पुराने खरीदे हुए, जो यूज बाई डेट ख़त्म हो गई है जिनकी। सारी तोपें शोपें सब कुछ जो है चीन से आया, ठीक है। ड्रोन शोन सब चीन से आ रहे हैं। तो साहब बात ऐसी है कि अब जो चीन ने जो लद्दाख में हरकत करी थी ओछी 2020 में, वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए की थी। लेकिन चीन को भी उल्टे बांस बरेली को पड़ गए जब भारत ने इतना ताकत झोंक दी वहाँ पे चीन के बरखिलाफ, ठीक है। और चीन हिल गया। फिर उसने बोला थौ करो, बातचीत आई थी ना कि थौ करो साहब, बस हो गया साहब। क्योंकि चीन की बत्ती बंद है, ताइवान की तरफ उसको वो हमला करने की सोच रहा है। साउथ चाइना सी में लड़ाई हो सकती है, वियतनाम से लड़ाई हो सकती है, जापान से लड़ाई हो सकती है। अमेरिका हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। तो वो अपने ईस्टर्न फ्रंट को देखना चाहता है, वो दो फ्रंट पे लड़ना नहीं चाहता। दो फ्रंट पे लड़ना बड़ी भारी बेवकूफ़ी होती है। अनलेस की ज़बरदस्ती आपके ऊपर बन जाए तो कोई चारा नहीं, तो दूसरी बात है कोई चॉइस से दो फ्रंट की वॉर लड़ने वाला सबसे बड़ा गधा ही हो सकता है। अब सर तो ये भी हो एक मिनट, जो चीन है इसके चलते वो अब चाह रहा था कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। फिर पाकिस्तान रोता गया है और हमें हैरत हुई है बड़ी। और ये तो स्टैब इन द बैक है कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमको हॉट परस्यूट का पूरा अधिकार है और हम वो कर रहे हैं। चीन के अंदर भी शिंजियांग में आतंकवाद चल रहा है। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो बड़ी स्ट्राइक, तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेगा? मतलब वो उपदेश हमको दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारी हायर देन द माउंटेन, डीपर देन द सीज, आयरन क्लैड रिलेशनशिप वगैरह। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि चीन खुद नहीं लड़ेगा। चीन जो है हथियार थोड़े बहुत दे देगा तो दे देगा। तुर्की भी कह रहा था कि मैं हथियार दे रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन बेच दिया था, यूक्रेन को बेच दिया था, ठीक है साहब। अब वो 7 से 10 दिन लड़ने की तैयारी थी उसकी, अब तो वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी तुर्की पे गुहार लगा रहा है कि हथियार दो मेरे आका, मेरे को ड्रोन दो। और उनका इंटेलिजेंस चीफ भी अभी पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर में आया हुआ था। सबसे ज़्यादा बत्ती बंद है पाकिस्तान की एयरफोर्स की। क्यों? क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है अब रफाल जेट फाइटर्स हैं, आस्त्रा एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाले, ठीक है। और पाकिस्तान तो अब अपने F-16 छुपा रहा है कि हमारे S-400 जिसकी जो 600 किलोमीटर देख सकता है, 400 किलोमीटर दूर मार कर सकता है। जैसे ही ये जहाज़ उठेंगे पाकिस्तान की एयरफील्ड से, उनको ठोक दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने सारे F-16 बचाने के लिए दूर दराज पसनी ग्वादर के पास लेके जाके लगा रहा है ताकि वो बचे रहे। और JF-17 आगे कर रहा है और PL-15 वो BVR मांग रहा है चीन से। चीन ने भी जो दिया है उसको 145 किलोमीटर PL-15E वो रेंज का दिया है, ठीक है, जो कि रफाल की रेंज 150 किलोमीटर है, ठीक है। और जो JF-17 का रडार है उसकी रेंज 100 किलोमीटर, तो उसके आगे वो देख नहीं पाएगा तो क्या मारेगा। सर आपको लगता है, आपने युद्ध भी लड़ चुका है, ये जो तुर्की और चीन जो आर्म्स वेपन्स पाकिस्तान को देते हैं उसका मुकाबला भारत करने के लिए सक्षम है? बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। अभी तक जो कुछ इनके पास है, हमारे पास जो है, फॉर्चुनेटली इस सरकार ने 36 रफाल खरीद ली।
फॉर्चुनेटली इस सरकार ने S-400 जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ट्रायम्फ सिस्टम रूस से खरीद लिया अमेरिका की ऑब्जेक्शंस के बावजूद। फॉर्चुनेटली हमने अपना अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमारे DRDO ने बना दिया है, और रफाल के ऊपर तो मीटियोर मिसाइल है 150-180 किलोमीटर की रेंज का। ठीक है साहब, तो हमारे पास जो है वो सक्षम है इनसे निपटने का। जो कुछ भेज सकते हैं वो भी जो है हम उनसे डील कर सकते हैं। सर मैंने खुद सुना है, काफ़ी सालों मेरा जर्नलिज्म कैरियर में आप वार एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको लेके बहुत सारे स्पीच दिया है, फैकल्टी के नाते बहुत सारे जगह में इसको बताया है। अब जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशन में जैसे एक डेडलाइन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जो 35 साल 40 साल 60 साल 50 साल से जो पाकिस्तानी औरत आके यहाँ शादीशुदा होकर रह चुका है, उनको बाल बच्चा अभी यहाँ है, उनको भगाने के लिए जो ऑर्डर हुआ है, ये वार और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में क्या कहते हैं सर? नहीं तो जो एनिमी सिटीजन्स हैं वो उनकी तो पूरी कोशिश रहे कि यहाँ आए, यहाँ बसाएं, शादियाँ कर लें, हनी ट्रैप कर लें लोगों को हमारे, जब वो जाते हैं उधर, और फिर यहाँ आके वो अपने ठाठ से जासूसी करें। ठीक है, तो ये तो फिर नहीं चलेगा ना साहब, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन 50 साल से वो रह चुके हैं। नहीं 50 साल अभी तक हम क्या कर रहे थे? नहीं, हमको पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन बीच में बार बार अमन की आशा की ब्रिगेड है एक हमारी, कि गज़ल गाएं बैठ के, हम तो भाई भाई हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अरे साहब ऐसी तैसी कर दी है हमारी पाकिस्तान ने, चले ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। टेररिज्म करे जा रहा है 30 साल से। ठीक है, और अब समय आ गया है कि इसको अच्छा खासा करारा पलटवार चाहिए। मुशर्रफ ने बोला था 1000 टुकड़े कर देंगे और ब्लड सेट करेंगे हम इंडिया में, यहीं बैठते बैठते बिना वार से। लेकिन अभी भी हम पुलवामा देखा है, पार्लियामेंट अटैक देखा है, अभी भी ऐसे खास कदम 26/11 देखा है, खास कदम उठा नहीं पाया। पहलगाम अभी देखा है, अभी भी खास कदम उठा नहीं पाया। नहीं, अभी इंतजार करिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने एक तो इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर ही दी है, और अब काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की भी पूरी उन्होंने छूट हमारी सशस्त्र सेनाओं को दे दी है। तो ज़रा सशस्त्र सेनाओं पे हम सब विश्वास करें और देखें कि वो क्या करते हैं, और मुझे ये विश्वास है कि वो खरे कसौटी पे खरे उतरेंगे।